ने अच्छे खासे पति को मार दी और एक पराये मर्द के संग रंग रलियां मना रही है। ये बुद्धियां भ्रष्ट कहां से हुई बताओ ना। आप क्यों नहीं समझते वेश क्या है? ये इमारत बनी है तो इसकी नींव मजबूत है तो ये टिकी हुई है। यदि ये वेश कमजोर होता फिर टिकी ना रहती। आप कितना भी सजा लो, ऊपर पैंट पुट्टी मार लो, पर नीचे कमजोर है तो टिका ना रहेगा कुछ। हम सनातनियों का वेश हमारी शुद्धि है। आप कितनों को ये बात पता है कि हमारे बाप दादे कह गए हैं कि जैसी राखे शुद्धि वैसी बने? ये बात सही है कि गलत है? तो क्यों नहीं मानते? सही है तो मानो, वरना नुकसान अनिरुद्धाचार्य का ना होगा, तुम्हारा होगा। अपने पति की छाती में खंजर मारने वाली स्त्री कैसी रही हो? भोजन में नींद की गोलियां मिलाने वाली, सुला करके उसका मर्डर कर देने वाली, सीमेंट भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी? बताओ जरा, इससे क्या सिद्ध होता है? सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी में समर्पित है। आप बताइए, हम आपके घर आए भोजन करने और आप हमें नींद की गोलियां मिला के सुला दें और हमें मार डालें, इसमें हमारा क्या कसूर है? उस लड़के का क्या कसूर था? वो तो पत्नी के हाथ का ना भोजन कर रहा था। उसे क्या पता था कि इस भोजन में जहर है, नींद की गोलियां हैं? उसे क्या पता था कि हमें सुला के हमारी छाती पे खंजर मार दिया जाएगा? मैं सवाल उस लड़की से नहीं, सवाल मैं ये करता हूं कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों? मैं उस वेश पे जाता हूं, मूल पर, कि समाज की आज ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है। आज वो लड़की है, कोई और लड़की है, कोई और लड़का है, लड़का भी परेशान करता है, वो भी मार डालता है कई बार स्त्री को। क्यों? सवाल ये है कि आदमी, हम सनातनी हैं, हम लोग ना चूहा को भी नहीं मारते, मच्छर को मारना पाप समझते हैं सनातनी लोग। गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं। बोलो हाँ, हम चींटियों को आटा डालते हैं। सोचिए, जिस सनातन में चींटी का भी हम सम्मान करें आटा डालकर, हम मच्छर मारने को पाप समझें, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले, पत्नी को मार डाले, तो बताइए। मैं सवाल करता हूं कि ये बुद्धि आई कहां से, बनी क्यों? कहीं ना कहीं जब आप सत्संग से हट जाते हैं, आप जब चरित्रहीन हो जाते हैं। वो लड़की क्या थी? चरित्रहीन हो गई ना, गैर मर्द के साथ घूम रही है, अपने पति को हटा दिया रास्ते से। ये गैर मर्द के साथ, अच्छा बताओ, सीता मैया रावण के साथ चली गई, चुरा के ले गया। रावण ने इतना लोभ दिया, रावण तो सोने की लंका का मालिक था कि नहीं? क्या बोलता रावण? सीता तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी। मंदोदरी रानी है लंका की, वो पांव दबाएगी। सोने की लंका थी रावण की। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों ने सुना कि हमारे समाज में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमारे समाज में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो। यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नारी को पूजनीय माना गया है। जहाँ नारी पूजनीय होती है वहीं देवता भी निवास करते हैं। परंतु आज कलयुग की कुछ स्त्रियों ने नारी की छवि को धूमिल कर दिया है। नारी जो कि ममता, त्याग और तपस्या की देवी मानी जाती है, वही नारी आज अपने कुल के सर्वनाश का कारण बन रही है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने समस्त नारी जाति को कलंकित कर दिया है। आज जो हमारे समाज की भयावह स्थिति सामने आ रही है, वह निसंदेह विचारणीय है। इसके लिए सरकार को भी सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और दोषियों को
जल्द से जल्द सजा दिलाने की आवश्यकता है। इस हत्याकांड की मेन वजह नशा है। नशे के साथ साथ चरित्र भी है। हम उस देश में रह रहे हैं जहां माँ सीता जैसी पतिव्रता और देवी राधा जैसी प्रेम और त्याग की देवियों ने जन्म लिया, जिनका सारा विवरण हमारे धर्म ग्रंथों में है और प्रत्येक स्त्री को मर्यादित रहने की शिक्षा देते हैं। पर हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है? आज कैसे बचेंगे घर परिवार? कैसे होगा खुशहाल समाज? कैसे रहेंगे लोग सुरक्षित? आखिर कैसे? हमारी शिक्षा नीति में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर बचपन से ही बच्चों के पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में हमारे धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करके अलग से विषय बनाकर संस्कारवान और चरित्रवान रहने की शिक्षा दी जाए तो शायद कुछ हद तक हमारा आने वाला कल सुरक्षित हो सकता है। इस तरह हमारे समाज की स्थिति आज सही नहीं है। हर तरफ कुछ न कुछ घटनाएं सुनने को मिलती है जो कि बहुत ही निंदनीय है। हमारे बच्चों का आने वाला कल सुरक्षित हो और हमारा एक सुखी संसार हो, इसके लिए हमें अपने घर से ही पहल करनी होगी। हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और चरित्र देने की भी आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को धर्म ग्रंथों से जोड़ना होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में चरित्रवान और मर्यादित रहने की शिक्षा दी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि हमारा सत्य सनातन धर्म श्रेष्ठ धर्म है। इस तरह हम अपने संसार को सुखी बना सकते हैं। जय श्री राधे।